नागपुर में आज वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा नेता सुजात आंबेडकर ने प्रेस वार्ता कर स्थानीय चुनाव को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में मनमानी, गड़बड़ी और दबाव की घटनाएं सामने आ रही है। प्रेस वार्ता में सुजात आंबेडकर ने दावा किया कि सत्ता पक्ष के लोग मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कुछ जगहों पर पैसे बांटे जाने यानी फर्जी वोटिंग की भी आशंका जताई। सुजात ने कहा कि जब तक आरएसएस खुद को संविधान की मर्यादाओं में नहीं लाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस चुनाव में जो धांधली हो रही है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। स्थानीय स्वराज्य चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह सक्रिय है, लेकिन धांधली के आरोपों ने चुनावी माहौल को और भी गर्मागर्म बना दिया है। सुजात आंबेडकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर जोरदार आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में कुछ लोग बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। फिलहाल स्थानीय चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला कितना आगे जाता है यह देखना दिलचस्प होगा। नागपुर समय के लिए वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर। देखो, ये इलेक्शन बहुत ग्रीडी ऐसे हो गया है, ऐसे मैं मानता हूँ। यहाँ पे नेताओं ने और पार्टियों ने ये समझना चाहिए कि लोकल बॉडीज की जो इलेक्शंस है वो उनके कार्यकर्ताओं की इलेक्शंस है। जिन जिन लोगों ने अपना पार्टी बढ़ाने के लिए, आपकी विचारधारा बढ़ाने के लिए और आपकी संगठन मजबूत करने के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया है उनको अपॉर्चुनिटी देने का और उनको टिकट देने की ये इलेक्शन है। अगर बड़ी पार्टी खुद के ही एक निष्ठ कार्यकर्ताओं की टिकट काट रही है तो ये गलत बात है, लेकिन उन सबको भी इंसाफ देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। और मैं आप सभी से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों का यहाँ के प्रस्थापित पार्टी टिकट काट रही है, आप सबके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के दरवाजे हमेशा खुले और आपको इंसाफ देने का काम भी वंचित बहुजन आघाड़ी ही करेगी। की युति हुई थी और इस युति में क्या ऐलान वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य के उपाध्यक्ष फारूक अहमद सर, वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष शिवाभाऊ नरंगड़े और उसी तरह कांग्रेस के एमपी जो चौहान साहब है, उन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 50-50 का ऐलान किया था। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के सिर्फ ऐसे 4 उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। हर जगह पे कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाड़ी के खिलाफ बंडखोर या मैत्रीपूर्वक लड़ाई का नाटक करके एक उम्मीदवार खड़ा किया है और उनकी वही पूरी कोशिश रहेगी कि वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार कैसे गिरेंगे। हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि यहाँ के अंबेडकरवादियों के पीठ में खंजर खुपसने का काम अगर किसी ने किया होगा तो यहाँ के कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की नीति ऐसी ही रही है कि अंबेडकराइट लीडरशिप, दलित लीडरशिप, आदिवासी लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप, बहुजन लीडरशिप किस तरीके से खत्म करे, उसकी ही नीति आज तक कांग्रेस करती आई है। भंडारा गोंदिया में और मुंबई में बाबा साहब अंबेडकर को गिराने का काम, वो भी चीटिंग करके, धोखा करके गिराने का काम ये कांग्रेस ने किया था। आज तक अकोला में खुद की सीट चुन के आए या ना आए, लेकिन बाला साहब अंबेडकर किस तरीके से गिरने चाहिए उसके लिए कांग्रेस का कैंडिडेट हमेशा खड़ा हुआ था। और इसीलिए हम कांग्रेस के खिलाफ एक स्केप्टिकल आय से देखते थे और कांग्रेस को हमेशा एक शक के नजरिए से देखते हैं। और इसीलिए हमने ये तय किया था कि कांग्रेस को हम दूर रखेंगे, लेकिन स्थानिक पातळी और लोकल इलेक्शंस के अधिकार ये लोकल बॉडीज को दिए हैं। और इसीलिए लोकल लेवल पे नांदेड़ के टीम ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, लेकिन कांग्रेस के साथ अलायंस करके जो धोखेबाजी कांग्रेस ने की और जो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों के खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार देने का काम और गद्दारी करने का काम कांग्रेस ने किया है, उसके बाद नांदेड़ की टीम को भी समझ में आया होगा कि कांग्रेस कितनी बड़ी धोखेबाज है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज नांदेड़ की कांग्रेस आज तक भाजपा से अशोक चौहान रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है, ये बहुत जगह पे दिख के साफ आ रहा है। ये इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैगाने पर पैसे बांट रहे हैं, पैसे बिट रहे हैं और उसी तरह से वोट खरीद रहे हैं, इस तरीके के चीज़ें सामने आ रही है। और ये एक धोखे की चीज़ है और ये एक डेंजरस चीज़ इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि अगर जितना ज़्यादा पैसा बटेगा और जितना ज़्यादा पैसे का यूज़ इलेक्शन में होगा, उतना इलेक्शन कॉमन मैन के लिए, एक सर्वसाधारण नागरिक के लिए इनएक्सेसिबल होगा। आज यहाँ पे जो लोग 2014 से सत्ता में थे या उसके पहले 70 साल जो सत्ता में थे, जिन्होंने सरकार की, स्टेट की, नगर पंचायत की, नगर पालिका की, नगर परिषद की, महानगर पालिका की, महाराष्ट्र राज्य की और इस देश की तिजोरियां खाली की है,
उन लोगों को इलेक्शन में पैसा फेंकना आराम से पॉसिबल है और वो लोग वही करते हैं। पर जो लोग पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन लोगों के पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो लोग आज एक वंचित समूह से आते हैं या जो लोग अपक्ष खड़े रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पैसा फेंकना और इस पैसे का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए इन्होंने इलेक्शंस ऐसे ही बना रखा है कि जिनके पास पैसा है और जिनके पास पावर है वही चुन के जाएंगे और यहाँ के सर्वसाधारण कॉमन मैन, यहाँ के तमाम वंचित ये इलेक्शन से बाहर रहेंगे। ऐसी इन्होंने एक सिचुएशन बनाई है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और हमारी एक लोकशाही की संकल्पना की, तो हमको एक चीज दिख रही है कि सर्वसाधारण नागरिक, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी सत्ता में कैसे जाए और इस देश को कैसे चलाया जाए, उसके लिए पूरी कोशिश बाबा साहब ने की थी। लेकिन आज वो इस तरह से दिख नहीं रहा और आज वो सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक आखिरी चीज बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि 2014 के पहले और 2014 के बाद आप लोगों ने बहुत गर्व से कहा, आप लोगों ने बहुत फक्र से कहा कि एक चाय वाला इस देश का प्रधान बन गया है, प्रधानमंत्री बन गया है। और आप ये बोल रहे थे कि बीजेपी एक ऐसी संगठन है जिनके पास ताकत है एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाने की। लेकिन आज उसी बीजेपी ने ऐसी सिचुएशन खड़ी रखी है कि एक और कोई भी चाय वाला या कॉमन मैन इलेक्शन लड़कर जीत नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन बनाने वाले भी यही बीजेपी है। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो ऑपोजिशन है वो बिहार से थोड़ा स्ट्रांग है। सेकेंडली, बिहार में एक जो बड़ी गलती हुई वो थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने आरजेडी को पूरी ताकत और अथॉरिटी देनी चाहिए थी, और अगर कांग्रेस आरजेडी को पूरी ताकत देती थी तो आरजेडी बीजेपी को रोक सकती थी। ये हालात बिहार में थे और कांग्रेस ने 50-50 का नाटक किया। कांग्रेस ने उनकी ताकत थी, उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा सीटें मांग के ली और उन्हीं सीटों पे सबसे बुरा हाल ये कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस का हुआ है। पर दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये कांग्रेस की सुनती नहीं है, ममता बनर्जी कांग्रेस को खड़ा करती नहीं है, तो इसलिए ममता बनर्जी डट के लड़ेगी, वो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं देगी, इसलिए पश्चिम बंगाल वो रोक पाएगी, ऐसी आशा करते हैं।